माय डियर कैंडिडेट, आज की जो मेजर कंपनीज़ हैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने की। नॉर्मली आज कई कैंडिडेट से मुलाकात हुई जो इलाहाबाद या अदर अदर सिटी से आए थे। कोई हरदोई से था। माय डियर कैंडिडेट, मैं एक स्पेशली आपसे बात कहना चाहता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनकी एज 32, 35, इवन कुछ 40 तक में, कुछ ने 5 साल, कुछ ने 8 साल, कुछ ने 10 साल टेक्निकल एजुकेशन के बाद में कुछ जॉब करी, फिर गवर्नमेंट जॉब की ओर चले गए। और फिर उसके बाद में उनकी एज 32, 33 के लगभग आ गई और उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे केवल नहीं बन सकता। उनका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ चुका होता है। आप सब लोग, मैंने देखा कि मुंबई ऐसी सिटी, एनसीआर ऐसी सिटी, बेंगलोर ऐसी सिटी में पेरेंट्स इस बात के लिए बहुत जागरूक रहते हैं कि कैंडिडेट्स कितनी जल्दी अर्निंग में आ सकता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अर्निंग की बात तो दूसरी हो गई। कैंडिडेट बहुत लंबे समय तक एक बड़े गोल को पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में गोल को पाने के लिए अच्छा खासा समय उसने दिया होता है। अच्छा खासा समय, छोटा मोटा समय नहीं, सालों के साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, 12 साल ऐसे से दिए होते हैं। कुछ लोगों के सिलेक्शन होने के को देख करके लोगों ने अपने पूरे 8 से 10 साल लगाए होते हैं एक बेस्ट को पाने के लिए। और उसके पेरेंट्स शुरुआत में उसका साथ देते हैं, बीच में देते हैं, फिर वो भी टूट जाते हैं। कहाँ तक साथ देंगे? हमारे ऐसे देश में जहाँ पे सीट्स कम हो, वैकेंट सीट्स कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, डिमांड सप्लाई ला फेल हो चुका है, वहाँ पे आप ऐसी तैयारियाँ जब करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को चेक करिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ओर लोग बहुत ट्रेंड करते हैं, और कौन से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो नॉर्मल सभी लोग कर रहे होते हैं उसी की भीड़ में वो भी शामिल हो जाते हैं। एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, जिसको कहीं ना कहीं इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। लोगों से सुनता हूँ, लोगों से देखता हूँ तो नज़र आता है अच्छा खासा समय लोगों ने लगा रखा होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में। अब ये माहौल कहाँ से बनता है? एक अच्छी प्रोफाइल, एक अच्छी जॉब गवर्नमेंट जॉब में जिसमें फिक्स सैलरी मिलती रहे, पोजीशन अच्छी मिल जाए, इसमें से कुछ परसेंट लोग हो जाते हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं हो पाते हैं। अब उनके माइंड के साथ जो होता है ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसकी जो क्षति होती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे कैंडिडेट्स को स्टैंड करना, ऐसे कैंडिडेट्स को जॉब में लाना जहाँ गैप हो, एक्सपीरियंस हो नहीं, बड़ी जॉब के बारे में सोच रखा है अपने जीवन का, 8 से 10 साल, 5 साल, 4 साल, सब ने अपने अलग अलग समय दे रखे हों और वहीं के वहीं पे हों, और फिनेंशियल और अपने अंदर में गिल्ट हो कि मैं अच्छा नहीं कर पाए। माय डियर कैंडिडेट, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस है, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल लॉस है, और इस लॉस को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ये सब के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, एक अंधी दौड़ की ज़रूरत नहीं है। ये बात आज सबको समझनी होगी, हमें स्वीकार करना होगा हम क्या अचीव कर पा रहे हैं दिए गए टाइम में, हम क्या अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग सब कुछ उसी दिए गए टाइम में अचीव नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी क्वालिटी, सबकी अपनी स्किल्स, सबका अपना एक्स फैक्टर, सबका अपना अलग अलग है। कौन कब किस चीज़ से बढ़िया निकल कर के आएगा, किस चीज़ में आउटपुट बहुत अच्छे होंगे, कुछ अभी पता नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है इन सब के लिए आपको एक समझ की ज़रूरत ज़रूर आपको रखनी पड़ेगी। मैंने इसके लिए एडवाइस किया था कि जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं वो कितने समय तक किस चीज़ के लिए तैयारी करें और कैसे भी प्लानिंग लेके चलें कि अगर नहीं हुआ तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। इसके लिए आप सबको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई कैंडिडेट्स यहाँ से आए हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल के गैप के बाद में जब आए तो उनको जॉब में कई सारे रिजेक्शन मिले, बट उस रिजेक्शन के बाद में उनके साथ एक होमवर्क करके जो हम लोगों ने उनकी ज्वाइनिंग के लिए होमवर्क किया है, और उसके बाद कुछ लोगों की ज्वाइनिंग आई है गवर्नमेंट जॉब के लिए और उनके पैकेजेस भी इम्प्रूव होके आए हैं 2-3 कंपनी चेंज करने के बाद में।
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़े लॉस से बचाया जा चुका है। बट वो सब जगह सभी कैंडिडेट के लिए वही फार्मूला सटीक नहीं हो सकता, सबके लिए एक अलग अलग फार्मूले होते हैं, वो मिलने बात करने के बाद में समझ में आता है। इसलिए बहुत दुख होता है जब लोगों का गैप सिर्फ तैयारियों की वजह से, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों की वजह से बहुत बड़ा गैप बनता चला जाता है, और घर वाले भी वेट एंड वॉच करते हैं कि शायद उसका हो जाएगा, शायद कहीं वो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो बड़े नुकसान है। उस नुकसान के बारे में जब आता है सामने, दुख बहुत होता है। कैसे उस नुकसान को बराबरी करके करें, कैसे उस बच्चे का जो मन में लग रहा है कि वो कुछ नहीं पा पाया, जबकि प्रयास वो अच्छा कर रहा था, उससे कैसे वो रिकवर होकर के वापस जाए। माय डियर कैंडिडेट, एक्सपीरियंस ऐसे कैंडिडेट से मिलने का मिलता है तो आपके साथ शेयर किया। सीधे कंपनी में आता हूँ, थोड़ी सी बी प्लानिंग एक करके चलिए। जितने लोग भी एक बड़े एम को लेके चल रहे हैं, ये मत मान लीजिए कि तैयारी करने के समय नहीं मान लीजिए कि हमारा तैयारी करने के टाइम में ही हो गया और हमें ज़रूरत नहीं है। अति आशावादी होना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। कुछ मैं लोगों को देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड हैं, नॉलेज है, पर अपनी नॉलेज को पैकेज में कन्वर्ट कर लेना, अपनी नॉलेज को एक अच्छी कंपनी में ले आना, प्रोफाइल में ले आना, पैकेज में लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत प्लानिंग, बहुत डेडिकेशन, बहुत अवेयरनेस और इजी नेचर चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, और वो वही लोग सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी की जितने लोग भी तैयारियां करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन सबको एक बी प्लान लेकर के चलना चाहिए। ये मैंने एक एडवाइस आपको किया है, चॉइस आपकी है। वैसे भी जो लोग इतना सोच चुके होते हैं, इतने साल दे चुके होते हैं, उनको लोगों की सही सलाह भी कम अच्छी लगती है। इसलिए मैंने सलाह इस समय से अभी तक कम ही दी है लोगों को। जब वो खुद थक जाएं, हार जाएं, रिजेक्ट कर चुके हों, तब वो खुद अपनी ओर से चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी कुछ लोगों को अवेयरनेस मैंने दिया। मैं कुछ वीडियो अलग से उन लोगों के जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारियां बहुत करी और उसके बाद में उनको कुछ नहीं मिला और उन्होंने क्या यहाँ से करके पाया है, कोशिश करूँगा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में कुछ वीडियोज़ में अलग से गवर्नमेंट जॉब में के थ्रू जो नहीं कर पाए उनको यहाँ से कैसे प्लेटफॉर्म मिला, कोशिश करूँगा जब वो आ पाएंगे तो एक साथ उन सब के वीडियो क्लब कर पाऊँगा। माय डियर कैंडिडेट, हंस एनर्जी में आज रिक्वायरमेंट आई हैं, कई सारी रिक्वायरमेंट है। जीएम परचेज 60 का पैकेज है, स्टोर मैनेजर 30, ई टेंडर मैनेजर 30, फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज 30, मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20। अब देखिए इसमें इस वाली प्रोफाइल में सब कुछ शामिल है, सीनियर, जूनियर, ऑफिस जॉब में परचेज, स्टोर, ई टेंडर, सभी ऑफिस जॉब है, फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर, मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, सब के लिए। अब जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब अपनी प्रोफाइल इससे रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। एस्ट्रल एडिसिव में, टेक्निकल में, मैकेनिकल यूटिलिटी मेंटेनेंस 60 के पैकेज के लिए सीनियर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। स्टोर डिस्पैच ऑफिसर में सेल्जर होम केयर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है जिसमें 30 से 40 का पैकेज आपका आ सकता है। सुपर हाउस में एक दूसरी रिक्वायरमेंट है मर्चेंडाइजर गारमेंट की, रूमा में 40 तक का पैकेज है। रिक्रूटमेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट एमएलए ग्रुप में है, जो कल मैं आपका इसका जेडी शेयर कर चुका था, हल्का सा बताया था आपको। इनको कैंडिडेट चाहिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड से रिक्रूटमेंट कर सके, सभी तरह की इनके यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में लाइजनिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में बीटेक डिप्लोमा, सेल्स कोऑर्डिनेटर, टूल एडवाइज़र, डिस्पैच सुपरवाइज़र हु कैन हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पैच, इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस, इनको केमिस्ट चाहिए निखिल टेक्नोकेम में, और केमिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑन बॉयलर एंड कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में चाहिए। फोर्ट इंडिया में जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर का रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में 5 लाख टू 10 लाख में डेवलपमेंट ईडी, ईगल एंड अल्टीमेट डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट मैनेजर, फिनिशिंग 9 लाख टू 12 लाख का रिक्वायरमेंट है। फीमेल सीनियर ऑफिस ऑपरेशन मैनेजर एग्जिम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 6 लाख तक के पैकेज का रिक्वायरमेंट है। ऋतु हाउसिंग में सीनियर इंजीनियर सिविल का रिक्वायरमेंट 6 लाख टू 10 लाख है। जैगमनी माइक्रोनेट में क्वालिटी मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख। विक्रांत ग्रुप में एचआर मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख। सुपर हाउस में सीए एंटर 60,
एजेंसी हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख। आरवीवी स्वरूप में इलेक्ट्रीशियन हैविंग ए नॉलेज ऑफ सीएनसी, वीएमसी, मशीन मेंटेनेंस, एक्सपीरियंस फिटर फॉर मशीन मेंटेनेंस, फ्रेशर आईटीआई और डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपला ग्रुप में सिविल इंजीनियर 35, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव 18। श्री बालाजी इंडस्ट्री में फीमेल टेलीकॉलर 15 तक का पैकेज है, टारगेट नहीं है, रामा देवी के पास का है। सत्या सुचकी में वर्कशॉप मैनेजर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल का मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग नॉलेज ऑफ ड्राइंग, सीट मेटल फैब्रिकेशन, पावर प्रेस ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। राजकमल रिटेल में फ्लोर मैनेजर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। अकाउंट मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट, सीए इंटर, एमकॉम, सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट है। इंडाना एक्सपोर्ट्स में सुपरवाइजर कम बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। खजुराहो मिनटेक में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टेली प्राइम एंड एमएस ऑफिस। स्वप्निल फिनांस में रिक्वायरमेंट है, फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। सिविल इंजीनियर प्रजवासी चेन्स प्राइवेट लिमिटेड में शोरूम वर्किंग में 1 गर्ल चाहिए, 1 गर्ल फॉर टेली कॉलिंग, सॉफ्ट स्पोकन एंड गुड कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। 1 अकाउंट फॉर फुल डे वर्किंग, मेल फीमेल में कोई भी हो सकता है। 2 कैंडिडेट फॉर काउंटर सेल्स, 1 पीए कम सेल्स बॉय, 1 ऑफिस वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग के लिए चाहिए। भारतीय गृह में मेल फीमेल लैब केमिस्ट चाहिए। लक्ष्मी ट्रेडिंग में मैनुअल स्टॉक कीपर कम सुपरवाइजर चाहिए। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकॉलर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क एडवर्टाइजिंग में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। कपला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर कम एडमिन इंचार्ज, बिलिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड एक्सेल चाहिए। भारतीय ग्रुप में फीमेल ऑफिस कम एडमिन एग्जीक्यूटिव। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव वेरी गुड नॉलेज इन इंग्लिश, मैरिड फीमेल गुड कमांड ऑन कंप्यूटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में जीएम प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20 से लेकर के 70 तक के पैकेज की रेंज है इसमें। इंजेक्टो प्लास्ट में बीटेक मैकेनिकल चाहिए इनको, डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। नैरोलैक में कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम में बीटेक डिप्लोमा, पेंट इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख। एस्ट्रल ग्रुप में ऑपरेशन एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। आई डिज़ाइन स्टूडियो में स्टोर मैनेजर, अपैरल में जिसने किया हो रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूआई ट्रिवेंद्रो में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए इनको, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूआई ट्रिवेंद्रो में ग्राफिक डिज़ाइनर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आर्मी मैन में जो रहे हों, जो रिटायर्ड हों, उनके लिए एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सेल्स में। जीपी इंडस्ट्रीज़ में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर ऑनलाइन वर्क एंड टेली कॉलिंग के लिए चाहिए। हंस एनर्जी में एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल चल रही है। टीपीआई अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर। आईएसओ ऑडिटिंग के लिए 30 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, यंग एंड डायनेमिक इंपोर्ट परचेज मैनेजर, बीटेक प्रेशर और फॉर सेल्स इंजीनियर। अशोक मसाले मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट, सेल्स एडवाइजर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। वेदरएक्स में PHP.NET डेवलपर का रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टो प्लास्ट में 6 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। CSC इंटर। परिवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एमएस ऑफिस चाहिए। परिवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग चाहिए। हैवेल्स वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर, वो एबिलिटी टू मैनेज होल वेयरहाउस एंड लॉजिंग फैसिलिटी है। बंसल पंप में CRM प्रोफाइल में सर्विस सेंटर मैनेजर चाहिए। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। माइजेस्टी कैफे में सीनियर अकाउंटेंट, रघुनाथ लक्ष्मी में जूनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। C&S में 2 कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, आज मैंने आपको न्यूज़ की तरीके से सारी प्रोफाइल बताई हैं। सारी प्रोफाइल जैसे न्यूज़ में एक कंपनी नाम बताया जाता है, बिल्कुल ठंडे तरीके से बताई हैं। अब आपको उसी ठंडे तरीके में कुछ कंपनी सेलेक्ट करनी है, अपने से रिलेटेड देखनी है और फिजिकली आ करके इंटरव्यूज़ देने हैं।
माय डियर कैंडिडेट, इस वीक में एक वीडियो आपके साथ अपलोड करेंगे जिसमें सीनियर जूनियर सारी लेवल की रिक्वायरमेंट, शायद प्रोबेबली कल अगर हो पाएगा तो कल करेंगे आपके साथ, जिसमें थोड़ा सा ठंडे तरीके से नहीं होगा, तड़का भी लगा होगा, कभी कभी ठंडे तरीके भी आपको देखने होंगे, जिसमें कि आपको सारी कंपनी की एक लिस्ट पता चल जाए, अपने लिए आप उसमें ढूंढ लें, निकाल लें, और उसके बाद में जो पैकेज आपको लग रहा हो आपके लिए सुटेबल है, प्रोफाइल सुटेबल है, उसके लिए बात कर लें। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ड्राइव, mysourcejob.com। थैंक यू।